So hello my dear friends and students, my name is Umang and welcome to the Square Classes। ये लेक्चर क्लास 10th की मैथमेटिक्स सीरीज का एक पार्ट है। तो अगर आप और लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे क्लास में। दिस इज द 6th लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक और मेथड जिससे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस मेथड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को लेकर एक फॉर्मूला बनाया जाता है, जिससे हम डायरेक्टली x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, x के लिए फॉर्मूला है ये और y के लिए फॉर्मूला है ये सारे कोएफिशिएंट सही बने हैं। b1 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में y को कोएफिशिएंट, c2 यानी कि सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट, उसी तरीके से सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। और क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई में है, आप ध्यान से देखिए, b1 c2 ठीक, माइनस b2 c1, तो माइनस b2 c1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो रहा है। और नीचे भी a1 b2 माइनस a2 b1, तो a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बस इसी वजह से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बोला जाता है। और y की वैल्यू भी देखिए, c1 a2 माइनस c2 a1, तो c1 a2 क्रॉस c2 a1 क्रॉस, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए, ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब देखिए, x और y की इन दोनों वैल्यूज़ को एग्जिस्ट करने के लिए होगा क्या कि इनके डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होने चाहिए, लेकिन कोइंसिडेंटली देखिए x और y दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, तो बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर हैं x के और y के। तो अगर हम एक कोई कह दें तो दोनों में प्रूव हो जाएगा कि दोनों के एग्जिस्ट करने के लिए एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें a1 b2 नॉट इक्वल टू, इसको अगर हम उधर ले जाएं तो a2 b1, तो a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1। अब हम ये b2 को यहाँ नीचे ले जाएं और a2 को यहाँ ये नीचे ले आएँ, तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा, a2 इसके नीचे आ गया, नॉट इक्वल टू, इधर b1 है और ये b2 इसके डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक। तो ये देखिए, ये कंडीशन कहीं देखी हुई सी लग रही है। ये क्या है? ये है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। तो ये इंटरसेक्ट बता रहा है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। तो एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि ये केस 1 है, जिसमें हमने कहा कि यहाँ पे x और y के दोनों के डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होंगे, मतलब जबकि इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक। ये केस 1 के लिए हो गया, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं भी आ सकता है, तो उसके लिए हम करेंगे केस 2 लेंगे, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कह देंगे कि a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो इसमें क्या आएगा, ये तो तभी होगा जब x और y के इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और देख भी लेते हैं, देखिए, a1 b2 इक्वल्स टू a2 b1, ठीक। ये a2 नीचे, ये b2 नीचे, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको लेट कर लेंगे कि ये हैं तो दोनों इक्वल, पर कितना होगा, तो लेट कर लेते हैं के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। पहली कि c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू के, और दूसरी c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू के।
अब देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब तो इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि अगर ये इक्वल टू के है तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएंगे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब आएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि ये के इक्वल नहीं है तो इसलिए नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या आएगा, ये आ जाएगा पैरेलल, ये आ रहा है कोइंसिडेंट। ठीक, और ये आ रहा है पैरेलल, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए और यहाँ नो सॉल्यूशन। तो ये केस 2 में दो ऐसी कंडीशंस होंगी, जबकि ये इसके इक्वल होगा और ये जबकि C1/C2 के इक्वल नहीं होगा, मतलब कि ये A1/A2 और B1/B2 के इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, सेम जैसा कि आपने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, इसमें या तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्स और वाई का, और या फिर बनाना आना चाहिए ईजिली। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाकी सारे पुराने प्रोसीजर्स हैं कि एक क्वेश्चन दिया होगा उससे आपको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी होंगी दो वेरिएबल्स में। ठीक है, यहाँ भी कुछ वैसा ही है। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ़ वी बाय 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, the total cost is rupees 46. But if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yeshwantpur, the total cost is rupees 74. ठीक, find the fares from the bus stand to Malleshwaram and to Yeshwantpur. तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे जो भी नहीं दिया हुआ है, जो पूछा गया है। देखो, फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम। ठीक, तो मल्लेश्वरम बी रुपीज़ एक्स, ये हमने मान लिया। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरे के लिए भी मान लेंगे, यशवंतपुर बी रुपीज़ वाई। ठीक है, यही दोनों पूछा गया है तो हमने यही दोनों लेट कर लिया। अब देखिए, हम कंडीशंस के बेसिस पे इक्वेशन बना लेंगे। तो 2 टिकट्स हमने परचेज किए हैं मल्लेश्वरम की, और मल्लेश्वरम की एक 1 टिकट का कॉस्ट है एक्स रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट 2x रुपीज़ मल्लेश्वरम के लिए। और 3 टिकट्स परचेज किए हैं यशवंतपुर के लिए, तो वाई रुपीज़ की 1 टिकट है तो 3 टिकट्स 3y रुपीज़ की हो गई, और टोटल कॉस्ट पड़ी 46 रुपीज़। ठीक, इसको हम कन्वर्ट करके 2x प्लस 3y, ये 46 को इधर ले आएंगे ताकि ये A1x प्लस B1y प्लस C1 में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम लेट कर लेंगे फर्स्ट, ये कंडीशन दी हुई थी उसके बेसिस पे हमने इक्वेशन बना ली। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए 3 टिकट्स ली थी मल्लेश्वरम की, तो 3x उसका फेयर हो गया, और 5 टिकट्स ली थी यशवंतपुर की और टोटल कॉस्ट थी 74 रुपीज़। ठीक, इससे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, तो ये दोनों इक्वेशन से अब हम निकालेंगे x और y की वैल्यू, लेकिन अब किससे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यहाँ पे ये था हमारा A1, ये B1 और ये C1। ठीक, उसी तरह ये A2, ये B2 और ये C2। ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप जानते ही हैं सीधे x और y की वैल्यूज़ होती हैं आती हैं, और ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये सब कुछ रख दिया जाता है उसमें। ठीक, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। B1 की वैल्यू यहाँ थी +3,
तो x इक्वल्स टू b1 की वैल्यू थी प्लस में 3, तो 3 ले लिया, मल्टीप्लाई किसके साथ, C2 के साथ। C2 की वैल्यू है -74, ठीक। अब ये माइनस लगाया, ये वाला B2 C1, B2 की वैल्यू है +5, तो 5, और C1 की वैल्यू है -46, ठीक। ये हमने निकाल लिया। अब A1 B2 माइनस A2 B1, तो A1 क्या है +2, B2 +5, ठीक। तो A1 B2 आ गया, माइनस A2 B1, A2 क्या है +3 और B1 क्या है +3, ठीक। तो यहाँ से हम x की वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे। देखिए 3 × 74 कितना हो जाएगा, 222, लेकिन माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। 46 × 5 कितना हो जाएगा, 230, ठीक है। अब नीचे 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो नीचे 10 - 9, ये तो आ गया 1, तो ये ऊपर क्या रहा -222 प्लस 230, तो ये ऊपर आया 8 और नीचे आया 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्लियरली आ गई 8, ठीक है। x की वैल्यू आई 8। x क्या लेट किया था हमने, फेयर ऑफ बस फ्रॉम बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम, ठीक है। ये आ गया रुपीज़ में, ठीक है। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, फेयर ऑफ मल्लेश्वरम। ठीक। उसी तरह y की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि y का भी एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है, y इक्वल्स टू C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, या फिर आप अगर इसका समझ गए लॉजिक तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें भी पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू C1 क्या है हमारा, C1 क्या है -46 और A2 क्या है प्लस का 3, ठीक। माइनस C2 क्या है -74 और A1 क्या है प्लस का 2। ये हमने पुट कर दिया नीचे, A1B2 माइनस A2B1। ये हम पिछले वाले से देख के कह सकते हैं कि ये 10 - 9 हो जाएगा। साफ आप देख सकते हैं कि A1B2 माइनस A2B1 दोनों में सेम होता है, तो ये भी 10 - 9 आएगा, यानी कि 1 आएगा, ठीक। अब ये ऊपर वाला सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आएगा 138, ठीक, लेकिन माइनस का, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और ये कितना आएगा 148, ठीक, और नीचे 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, नीचे तो 1 गायब हो गया, 148 माइनस 138, ये आ गया 10, और ये भी आया किस में, रुपीज़ में। क्यों, क्योंकि ये फेयर था टू यशवंतपुर फ्रॉम द बस स्टैंड, तो ये भी एक आंसर हो गया हमारा, ठीक। तो ये फेयर था यशवंतपुर तक का। इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, बस सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं जो आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आसानी से मिल जाएंगे। बस उन्हीं में से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगता है वो सारे चेंजेस में भी, बाकी और किसी नए टाइप के क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, और इससे आपके एक्सरसाइज 3.5 के सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसी तरह के और लेक्चर्स अटेंड करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान से बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूं टाइम पर मिल जाएं। और अगर आपको सब कुछ समझ आया हो इस लेक्चर में, तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो कि 10th में हैं, या जिन लोगों को भी ये सब चीज़ें पढ़नी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।